चक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसेरुभेक्षणं सहारिवक्षस्थलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् काषायं यज्ञसूत्रं सचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षे हस्ते कलिकुमतिगिरेन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्ते वृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्षेण सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बाबा हरिहरनाथ की जय। आइए आज हम लोग कार्तिक महात्म्य के 8वें दिन की कथा सुने। इसमें बताया गया है कि कार्तिक व्रत का उद्यापन कैसे किया जाए। उद्यापन विधि को आज 8वें दिन के कथा में बतलाया गया है। नारद जी कहते हैं, हे राजन, कार्तिक व्रत के उद्यापन विधि को मैं बतला रहा हूँ, उसे आप सुनिए। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन व्रत की संपूर्णता और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करना चाहिए। तुलसी के ऊपर सुंदर छोटा मंडप बनाए, उसके 4 द्वार सुंदर तोरण और पुष्प एवं चामर से सुशोभित होना चाहिए। उसके द्वारों पर मिट्टी के बने पुण्यशील, सुशील, जय तथा विजय, इन 4 द्वारपालों की पूजा अलग अलग करें। तुलसी के मूल में 4 रंगों से सुशोभित तथा अलंकृत सर्वतोभद्र बनाएं। उसके ऊपर तकिया, पंचरत्न तथा महाफल के युक्त कलश रखें। वहीं पर पीताम्बर और शंख चक्र गदा धारण किए हुए लक्ष्मी जी के साथ ही भगवान की पूजा करें। व्रती को मंडल में इंद्र आदि लोकपालों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि द्वादशी और त्रयोदशी के दिन देवताओं ने श्री भगवान को जगाया था। देवताओं ने चतुर्दशी के दिन भगवान का दर्शन करके उनकी पूजा की थी। अतएव शांत माना होकर भगवान की पूजा करे और उपवास करे। आचार्य की आज्ञा से सुवर्ण नियमित भगवान की अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ से युक्त खोरसोपचार द्वारा पूजा करे। रात्रि में गीत वाद्य आदि मंगलों के द्वारा जागरण करे। जो लोग जागरण के समय भक्ति पूर्वक भगवान की गीत गाते हैं, जागरण के दिन जो लोग गीत और नृत्य करता है, उनके 100 जन्मों के संचित पाप विनष्ट हो जाते हैं। उन लोगों को वही फल प्राप्त होता है जो 1000 गौओं को दान करने से होता है। गीत और नृत्य करते हुए कौतुकों का भी प्रदर्शन करना चाहिए। श्री हरि के जागरण के समय जो श्री वासुदेव भगवान के समक्ष भगवान विष्णु के चैत्रों को पढ़ते हुए वैष्णवों को प्रसन्न करता है, मुंह से बाजा बजाता है और अपने मनुकूल आलाप भरता है, इन भावों से श्री हरि का जागरण होता है। उस समय व्यक्ति के प्रतिदिन करोड़ों तीर्थ के समान पुण्य प्राप्त हो जाता है। उसके पश्चात पूर्णिमा के दिन 30 अथवा अनेक सपत्नीक ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। चूंकि भगवान विष्णु वरदान देकर मत्स्य रूप धारण कर लिए, उस पूर्णिमा के दिन जो दान होम किया जाता है वह अक्षय होता है। अतएव उन ब्राह्मणों को खीर आदि के द्वारा भोजन कराए। अतदेवा इत्यादि मंत्रों से तिल और खीर से भगवान और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होम करे। अपनी शक्ति के अनुसार उन ब्राह्मणों को दक्षिणा दे और बार बार प्रणाम करे। फिर भगवान देवताओं और तुलसी की पूजा करके व्रती को चाहिए कि कपिला गौ का विधिवत पूजा करे। सपत्नीक गुरु को सविधि वस्त्रों और अलंकारों से पूजा करके उनको गोदान में दे। आप लोगों की कृपा से भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो। 7 जन्मों में मैंने जो पाप किया वह व्रत के द्वारा नष्ट हो जाए, मेरी संतान स्थिर हो, इस पूजन से मेरे सारे मनोरथ सफल हो और मृत्यु के पश्चात अति दुर्लभ लोक में जाऊं। इससे क्षमा प्रार्थना पूर्वक उन ब्राह्मणों को प्रसन्न करके विदा करे। उसके बाद व्रती उस रत्नयुक्त अर्चा को आचार्य को दे। उसके बाद भक्ति पूर्वक आचार्य तथा सुहृदों के साथ भोजन करें। कार्तिक व्रत तथा तपस्या की यह विधि कही गई है। जो मनुष्य इस तरह से विधि पूर्वक कार्तिक व्रत करता है वह पाप रहित मुक्त होकर भगवान विष्णु की सानिध्य में जाता है। सभी व्रतों, तीर्थों तथा दानों के
करने से जो फल होता है, विधि पूर्वक कार्तिक व्रत करने से उसके करोड़ों गुना फल होता है। भगवान विष्णु की भक्ति में रत रहकर कार्तिक व्रत करने वाले धन्य तथा महापुण्यवान हैं, उनको समस्त फलों की प्राप्ति होती है। उसके देह में स्थित पाप व्रत भय से विचार करते हैं कि यदि यह व्रत करता है तो हम लोग कहाँ जाएंगे। इस कार्तिक व्रत के नियमों को जो सुनता है और जो वैष्णवों के समक्ष उसे बतलाता है, वे दोनों व्रत करने के फल को प्राप्त करते हैं और उस व्रत को करने वाले के दर्शन से पापों का नाश हो जाता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।